हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और लास्ट वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं कि हमने TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और उससे रिलेटेड क्रिटिकल एंगल का एक न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में कभी कभी फंस जाता है। तो वो न्यूमेरिकल भी मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से उस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। और आज हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में मैंने आपको बोला भी था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगा आपको कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टेक्नोलॉजिकल जो एप्लीकेशन है ना, तो दो एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है, वो दोनों एप्लीकेशन मैं आपको डिटेल में बता दूंगा और आपको इनको अच्छे से पढ़ना है और ऐसे ही याद करना है। और पेपर में ये पूछने के बहुत ज्यादा चांस हैं। याद रखना, दो एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा, एक प्रिज्म वाला और एक ऑप्टिकल फाइबर वाला। ऑप्टिकल फाइबर वाला जो एप्लीकेशन है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में लगभग लगभग वो पूछ लिया जाता है हर एक दो साल छोड़ के, और 3 नंबर का वो क्वेश्चन है। और उसमें आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट टाइप बनाना है, एक दो फिगर बनाने हैं और आपको उसको वहां पे लिख के आ जाना है। पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या है, तब जाके तो आप उसको बना पाएंगे। देखो, TIR के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पास। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको जनरल सा छोटा सा बता देता हूं कि बोलेगा कि जो डायमंड होता है वो चमकता क्यों, साइन क्यों करता है, तो उसका रीजन भी क्या है, TIR है। बहुत सारी चीजें हैं। मिराज आपने पढ़ा होगा, सुपर मिराज पढ़ा होगा, जिसे लूमिंग भी कहते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, TIR के एग्जाम्पल है। तो TIR के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनमें से तुम्हारे पास दो ही है, एक प्रिज्म और एक ऑप्टिकल फाइबर। तो एक दो मैंने आपको बता दिया नाम लेके, आपको याद रखना है कि डायमंड साइन क्यों करता है, डायमंड चमकता क्यों है, TIR के कारण ही वो चमकता है। और इसी तरीके से मिराज और सुपर मिराज देख लेना आप क्या होते हैं, है ना। क्लास 9th में 10th में आपने कभी सीखा होगा। तो मिराज, सुपर मिराज और डायमंड का साइन करना। या फिर एक क्वेश्चन और आता है कि कांच में अगर कोई ग्लास है उसमें दरार पड़ जाए, क्रैक पड़ जाए, तो वो चमकता है। कभी आपने देखा होगा कि आपके पास कोई कांच है, उसमें दरार पड़ जाए तो वो चमकती है दरार, जब उस पर लाइट पड़ती है। क्यों चमकती है, उसका कारण भी TIR है। तो इतने सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, सारे एग्जाम्पल आपको नोट डाउन कर लो और याद करने की कोशिश करो। क्या क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि डायमंड जो साइन करता है ना, साइनिंग ऑफ डायमंड किसके कारण होती है, तो आपको लिखना है TIR। अगर बोलेगा कांच में, ग्लास में अगर कोई क्रैक पड़ जाए या कांच में कोई दरार पड़ जाए, वो चमकती क्यों है, क्यों ब्राइट करती है, उसका कारण भी TIR है। मिराज जो है उसका क्या कारण है, वो भी TIR है। सुपर मिराज जो है उसका कारण भी क्या है, TIR है। आपके सिलेबस में सिर्फ दो चीजें हैं, प्रिज्म और ऑप्टिकल फाइबर, तो आपको मेनली उन्हीं पे फोकस करना है। बाकी चार एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रिज्म की कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म में किस तरीके से क्या कहते हैं, TIR होता है, और क्या यूज कर सकते हैं हम TIR का प्रिज्म को लेके, वही हमने यहाँ पे समझना है। जितना मैंने लिखा है इतना ही आपको लिखना है, और ये फिगर आपको बना के आ जाना है। आसानी से आपके नंबर आपको मिल जाएंगे, जितने भी नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमें क्या सीखना है इस वीडियो में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। और सबसे पहला एप्लीकेशन आपकी बुक में है प्रिज्म। प्रिज्म में आपको क्या लिख के आना है भाई, प्रिज्म डिजाइन टू बेंड लाइट बाय 90 डिग्री और बाय 180 डिग्री मेक यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोला प्रिज्म डिजाइन किए जाते हैं, कैसे डिजाइन किए जाते हैं प्रिज्म को ना, डिफरेंट तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं जैसा आप चाहें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो प्रिज्म को डिजाइन किया जाता है, किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, ताकि वो लाइट रे को 90 डिग्री पे क्या कर दे, बेंड कर दे, या फिर 180 डिग्री पे बेंड कर दे। इस तरीके से प्रिज्म को डिजाइन किया जाता है। एंड सच अ प्रिज्म, और ऐसे प्रिज्म जिनको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो लाइट को 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर दे और 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर दे, ऐसे प्रिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड या इज ऑल्सो यूज टू इन्वर्ट इमेजेस। ऐसे प्रिज्म, जिन प्रिज्म को हम डिजाइन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम डिजाइन, ताकि उन पे जो लाइट रे है ना, उनको रिफ्लेक्शन हम 90 डिग्री और 180 डिग्री दे दे। ये खुद से डिजाइन किया जाता है। प्रिज्म को क्या करते हैं, खुद से डिजाइन करते हैं। किस तरीके से डिजाइन करेंगे कि वो प्रिज्म का डिजाइन कुछ इस तरीके से होगा कि उस पर आने वाली जो लाइट रे है, टकराने के बाद या तो 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ जाए, या फिर वो सीधा 180 डिग्री के एंगल पे मुड़ जाए। ऐसे प्रिज्म को डिजाइन करना है। और ऐसा प्रिज्म जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इमेज को इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट का मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट अगर सीधी रखिए ना, तो उसकी उल्टी इमेज बना देंगे, इन्वर्टेड इमेज बना देंगे। तो ऐसे प्रिज्म क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बना देते हैं, ठीक है ना। विदाउट एक्सचेंजिंग देयर साइज, साइज चेंज नहीं होता ऑब्जेक्ट का, केवल ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वो सीधी होती है और वो उल्टी हो जाती है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट की बनकर तैयार हो जाती है। तो फिर से पढ़ते हैं इसको, क्या है प्रिज्म में, क्या लिखेंगे आप, प्रिज्म डिजाइन टू बेंड लाइट बाय 90 डिग्री और बाय 180 डिग्री। मतलब प्रिज्म को कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जो लाइट, वो लाइट रे को 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री पे क्या कर दे, बेंड कर दे, या फिर 90 और 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक कर दे। एंड सच अ प्रिज्म, और इस तरीके के जो प्रिज्म होते हैं, इज ऑल्सो यूज टू इन्वर्ट इमेजेस। वो क्या करते हैं, इमेजेस को इन्वर्ट करने के काम आते हैं, उनको उल्टा करने के काम आते हैं। विदाउट एक्सचेंजिंग देयर साइज, उनके साइज में बिना चेंज किए, है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज चेंज नहीं होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो इन्वर्ट बन जाती है, उल्टी बन जाती है, इस टाइप के प्रिज्म से। सिंस द क्रिटिकल एंगल फॉर बोथ क्राउन ग्लास,
क्या लिखा है, सिंस द क्रिटिकल एंगल फॉर बोथ क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास आर लेस देन 45 डिग्री। अच्छा, ये तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा था, एक टेबल बनी थी छोटी सी, मैंने आपको बताई नहीं। देखो उसमें क्या था कि डायमंड के लिए भी लिखा हुआ है क्रिटिकल एंगल कितना होता है, क्राउन ग्लास के लिए भी लिखा है, फ्लिंट ग्लास के लिए भी लिखा है, 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो आपको वहां पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है, देखो कि क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास जो होते हैं ना, ये दोनों ग्लास है, अलग अलग टाइप के ग्लास है, इनके लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है 45 डिग्री से नीचे होता है। अब इनके लिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से नीचे होता है, लेकिन जब इनमें टीआईआर का वो होता है ना फिनोमिना, तो 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री पे लाइट सीधा क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। अब यहाँ पे देखो इसमें ये 3 चित्र बनाने हैं। मैंने क्या बोला, इस प्रिज्म का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं भाई, प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट की इमेज को इन्वर्ट करने में, उल्टा करने में। समझ में आई बात, तो वही यहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे मान लो आपके पास ए भी एक ऑब्जेक्ट, ये प्रिज्म बना रखा मैंने, एक मतलब एक इस तरीके से डिजाइन करा हुआ है प्रिज्म को। यहाँ पे भी देखो प्रिज्म का डिजाइन कुछ अलग है, यहाँ पे भी देखो प्रिज्म कुछ अलग तरीके से डिजाइन है। 3 टाइप के प्रिज्म यहाँ पे दिखा रखे। तो देखो यहाँ पे ए बी आपको ऑब्जेक्ट दिख रही होगी, इससे एक लाइट रे गई, यहाँ टकराई, इसका टीआईआर हुआ, उसी मीडियम में वापस आ गई। देखो आई नहीं आई, ये डेंसर में ही जा रही है, डेंसर में वापस आ गई, टीआईआर हो गया। इस वाली ये लाइट रे आई है ना, ये लाइट रे भी आ रही है, ठीक है, इस तरफ को जा रही है। ये लाइट रे आई, इसका भी क्या हुआ, टीआईआर हुआ। तो देखो ये 90 डिग्री पे मुड़ गई, ये भी 90 डिग्री पे मुड़ गई लाइट रे। तो यहाँ पे देखो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट थी ना, इसकी देखो इन्वर्टेड इमेज बन गई ए डैश बी डैश, इस तरफ को। देखो इमेज किस तरीके से बन गई, इमेज कैसी थी आपके पास, सीधी इमेज थी, देखो इन्वर्टेड इमेज बन गई। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी प्रिज्म को कुछ इस तरीके से डिजाइन करा हुआ है। देखो पहले आया यहाँ पे, ये लाइट रे आई, यहाँ से लाइट रे आई, देखो यहाँ पे टकराई और 90 डिग्री पे मुड़ गई, ठीक है। और फिर यहाँ से देखो ये लाइट रे फिर 180 डिग्री पे मुड़ गई, यहाँ पे से देख रहे हो 90 डिग्री पे मुड़ गई, और फिर यहाँ से फिर 90 डिग्री पे मुड़ गई, तो टोटल 180 डिग्री हो गया, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे 90 डिग्री पे मुड़ी ये लाइट, देखो ये लाइट रे आई 90 डिग्री पे मुड़ गई, और यहाँ पे फिर वो 90 डिग्री पे मुड़ गई, तो 90 90 180 यानी कि 180 डिग्री का क्या हो गया उसमें टोटल बेंट कर दिया उसने लाइट को। तो देखो लाइट रे जहां से आई थी वहीं चलेगी, बस क्या है थोड़ा डिस्टेंस दूर चलेगी। इसी तरीके से दूसरी लाइट रे भी आई, वो भी इस तरीके से चलेगी। तो देखो ए बी जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, इसका इन्वर्ट इमेज ए डैश बी डैश इस प्रिज्म ने तैयार कर दिया। तो प्रिज्म के बारे में आपके पास इतना ही है कि प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो लाइट रे को 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर दे, और इमेज की जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी इन्वर्ट इमेज आपको बना के तैयार कर दे, ठीक है ना। इस तरीके से ये प्रिज्म होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ए बी आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एक प्रिज्म है, यहाँ पे भी ए बी एक ऑब्जेक्ट है, उसका भी ए डैश बी डैश इन्वर्ट इमेज इस प्रिज्म ने बना के तैयार कर दी। तो इस तरीके से प्रिज्म के बारे में अगर आपका आता है कि प्रिज्म के क्या टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन हो सकते हैं टीआईआर को लेते हुए, तो आपको ये लिखना है। देखो यहाँ पे टीआईआर हो रहा है इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। कैसे समझेंगे, देखो लाइट रे ये डेंसर में ही तो आ रही है, डेंसर में आई और यहाँ से इसे बाहर जाना चाहिए था रेयर में, लेकिन ये डेंसर में ही वापस मुड़ गई, तो यहाँ पे टीआईआर हुआ, यहाँ पे भी टीआईआर हुआ। तो टीआईआर का ही क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है प्रिज्म। प्रिज्म का क्या काम है, किस तरीके से प्रिज्म को हम डिजाइन कर रहे हैं, प्रिज्म को क्यों डिजाइन किया जा रहा है, ताकि हम जो हमारे पास इमेज है ना उसका हम क्या करें, इन्वर्ट इमेज, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका हम इन्वर्ट इमेज प्राप्त कर लें। शायद हमें उसकी कहीं पे जरूरत पड़ रही होगी, इसलिए इस तरीके के प्रिज्म को तैयार किया जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये पहला एप्लीकेशन था प्रिज्म के बारे में, और उसमें आपको ये 2-3 चित्र बना के आने और इतना सा ही लिख के आना है, ठीक हो गई बात। अब हमारे पास जो सेकंड वाला एप्लीकेशन है ना, अब हम उसको देखेंगे, और वाला एप्लीकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई, तो हम ना उस जो भी आपके पास जो ऑप्टिकल फाइबर वाला एप्लीकेशन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि वही आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 3 नंबर में पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही प्रिज्म के बारे में, कि प्रिज्म किस तरीके से टीआईआर की हेल्प से प्रिज्म का एप्लीकेशन हम उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक करना, शेयर करना, एंड थैंक यू।